दिल्ली में विकास कार्य हुए? कोई नहीं हुआ भैया। आपके 11 सालों के अंदर बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली का। इनके 10 साल के टेन्योर में कम से कम 5 एलजी होके गए। क्या सारे के सारे सब पे इन्होंने आरोप लगाए हैं? तो सारे पांचों के पांचों एलजी गलत थे क्या? एक सीधा हिसाब होता है जिसका राज उसी के पूत। लेकिन हमने 10 साल के कार्यकाल जो अभी खत्म हुए व्यापारी की एक भी नहीं सुनी। टैक्स इतना हैवी टैक्स देते हैं, मतलब इतनी हमारी कमाई है 2% 3% की, और टैक्सेस देखिए हमारे ऊपर कितने ज्यादा हैं। नमस्कार, दिल्ली के चुनावी माहौल में अमर उजाला की टीम चांदनी चौक के बाजार में आई है। दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चांदनी चौक के बाजार को गिना जाता है। यहाँ पर सुबह से रात तक का देर रात जो है चहलकदमी आपको दिखाई दे जाएगी। और मार्केट एसोसिएशन के बाहर, कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं और वो उनकी दिलचस्पी जो है चुनाव के में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो भी जानने प्रयास में लगे हैं। हम लोगों से बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? हरीशचंद्र पांडे। हरीशचंद्र पांडे जी, दिल्ली में चुनाव है जी। महिलाओं से, तमाम वर्गों से वादा किया गया है। व्यापारी वर्ग से कोई वादा अभी तक नहीं हुआ है। कि क्या कोई व्यापारी वर्ग को कोई राजनीतिक पार्टियां कोई तवज्जो नहीं देती? कोई नहीं दिया जी। पूर्व में जो चुनाव में कभी नहीं मिला, कभी न मिला। इस बार भी नहीं दिए हैं कोई। तो क्या व्यापारी वर्ग इतना कमजोर है जो नहीं कमजोर क्यों है, मगर क्या वो है कि यहाँ पे राजनीतिक का वो है भाई। तो क्या इस बार सोच रखा है आप लोगों ने? बदलाव के लिए दुनिया सोच रही है, हम भी सोच रखे हैं बदलाव के लिए। बिल्कुल। क्या दिल्ली में काम नहीं हुआ है या व्यापारी वर्ग के लिए काम नहीं हुआ है? नहीं, दिल्ली में काम क्या हुआ, न सड़क है न पानी है, साला एकदम। आप भी तो टहल रहे हो, देख ही रहे हो। हाँ जी। तो भाई ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील नाम है मेरा। सुनील जी बताइए, दिल्ली में काम हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं? काम हुआ ना, एक के साथ एक दारू तो मिली। ये काम हुआ हमारे लिए। तो जो नहीं पीने वाला था वो भी पीने लग गया। अच्छा। नेताओं के बच्चे बाहर जाते पढ़ने, उनके लिए लोन ले लेते बेचारे। गरीब आदमी को देते हैं लोन, दे दो। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं क्या सोच रखा आपकी बार? बदलाव होगा भाई, सब पूरा होगा। उन्हीं के लिए जा रहे, देखो। अच्छा, बदलाव होगा, पक्का होगा। और देखो भाई साहब, सुनो, जिनको फ्री की रेवड़ी चाहिए हाँ। वो नहीं बदलाव करेंगे, मगर अब बदलाव होगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभ शिवमंगल सिंह। ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव का वक्त है और चुनावी माहौल है, क्या सोच रखा है इस बार? बस यही सब जो सबने सोच रखा, बदलाव का ही उम्मीद है कब की बार, और होना भी चाहिए। क्या दिल्ली में काम नहीं हुए क्या? काम भी नहीं हुए हैं, और जो कहा वादे किए गए उनमें कोई वादा भी पूरा नहीं किया गया है। तो कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। देखो, थोड़ा बहुत मैं कह नहीं सकता, कहीं एक आध में कर दिया हो, कोई ऐसा कुछ है नहीं। हमें तो समझ में आया नहीं कि शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हुआ हो। अच्छा, हाँ जी। बाकी और जगहों पर सुधार की आवश्यकता है। हाँ, बहुत सुधार की जरूरत है दिल्ली में। आप लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव देखो जी, अपना तो मन यही है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो तो कुछ सरकार और भी आगे भी कुछ लोग जो हैं उनसे बात करेंगे। क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? व्यापारी वर्ग के लिए कुछ काम हुआ है? भाई कोई काम नहीं हुआ, और कोई इधर तो मॉल है नहीं, आप देख ही रहो। कुछ है मॉल तो अभी कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने कुछ सोच रखा है क्या कि जो जैसे चल रहा है ठीक हुआ है, काम हुआ है, या बदलाव की कुछ उम्मीद? यार कोई बदलाव नहीं होना, कहाँ किसने बदलाव करना है, सब सिर्फ बातों की होती है। पॉलिटिक्स चल रही है, वगैरह ये करेगा, वगैरह वो करेगा, वगैरह वो करेगा। व्यापारी वर्ग से कुछ वादे जो किए जाते हैं वो पूरे होते हैं? इस बार तो कुछ व्यापारी वर्ग से वादा दिखाई दे रहे हैं, सभी वर्ग से। हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो व्यापारी वर्ग क्या कमजोर है, या आप लोगों को राजनीतिक पार्टियां तवज्जो नहीं देती? भाई वो ये तवज्जो उसी को दी जाता है जिससे बेनिफिट हो, और जिससे कोई बेनिफिट नहीं है उसको कोई तवज्जो नहीं है। जब बेनिफिट होगा अपने, उसको तवज्जो दिया जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी। अच्छा, तवज्जो नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे आगे भी बात करेंगे। व्यापारी वर्ग ने क्या सोच रखा है, क्या है आप लोगों के? सर, हम तो व्यापारी हैं, हमारा तो एक सीधा हिसाब होता है जिसका राज उसी के पूत। लेकिन हमने 10 साल के कार्यकाल जो अभी खत्म हुए व्यापारी की एक भी नहीं सुनी। मतलब 10 साल हम ये नहीं कहते कि वो सरकार खराब थी, लेकिन व्यापारियों का सोचना चाहिए जरूर। हमारा क्या बाई फेयर मीन, हम लोग सवेरे आते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, टैक्स इतना हैवी टैक्स देते हैं, मतलब इतनी हमारी कमाई है 2% 3% की, और टैक्सेस देखिए हमारे ऊपर कितने ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा टैक्सेस के बावजूद कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए कि हमारी दुकान यहाँ है
तो हमें कोई सुविधा किसी व्यापारी को मिल जाए। पूरी गलियां सब वैसी गंदी, तारें लटक रही हैं, और हम तो यही कहेंगे राम भरोसे चल रहा है सारा जगत। क्योंकि हमारा देखिए ना, पीछे अभी भागीरथ प्लेस में आग लगे हुए 2 साल हो गए, आज तक दुकानें वैसी पड़ी हैं, बस यही कह रहे हैं हो गया, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो हम लोग का तो कोई व्यापारी को पूछने वाला ही नहीं है। मैं देखता हूँ यहाँ ना तो पानी की कोई व्यवस्था है, ना शौचालय की, न तारों का बहुत जंजाल है। इसके लिए कभी कोई काम नहीं हुआ? इसके लिए हमारे को हमेशा एक ही बात बोली जाती है, बहुत जल्दी कर दिया जाएगा इसको, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। अब देखिए ना, एमसीडी का हमें बड़ी उम्मीद थी कि केजरीवाल जी आएंगे और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पूरा आज उनको आए हुए भी इतना टाइम हो गया, एमसीडी उल्टा पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया। यहाँ की जो सड़कें टूटती हैं, एसोसिएशन अपने लेवल पे उसको रिपेयर करती है, बनाती है, एमसीडी की तरफ से कोई नहीं है। एक चीज़ ये है कि दिल्ली में जो काम नहीं हुए उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं, बदलाव की आवश्यकता समझते हैं या नहीं? देखिए, 10 साल में हमारा रिजल्ट ये निकला है कि सरकार को हम चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं कि सबका ध्यान रखे, पूरे देश, पूरी अपनी सिटी का, दिल्ली का ध्यान रखे, लेकिन नहीं हुआ। तो हम तो चाहेंगे बदलाव बहुत ज़रूरी है, और सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बदलाव करके देखिए, क्योंकि सेंटर में जो हमारी सरकार रहेगी, अगर वही दिल्ली की सरकार आती है तो मेरे हिसाब से बहुत काम होगा। क्योंकि आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, हम पैदल नहीं चल सकते, हमारा ग्राहक नहीं आ सकता, और डे बाई डे यहाँ बिजनेस माइनस पे जा रहा है ड्यू टू एनक्रोचमेंट एवरीथिंग। तो उसके लिए हमारा तो एक ही सरकार से है, सरकार बदलाव बहुत ज़रूरी है। जो भी सरकार चुन के आए, अच्छा काम करे व्यापारियों के लिए, अच्छा सोच हो, हम तो यही हमेशा सोचते हैं। क्या व्यापारी वर्ग की समस्याएं हैं? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पर सारी सड़कें वगैरह सब टूटी हुई हैं, सब यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग की बहुत दिक्कत है। तो क्या मुद्दे हैं, क्या इसको कौन हल कर सकता है आप लोगों में? हाँ, ये बस ये सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होगी तभी मुद्दे हल पाएंगे। वो अभी तो 10 साल में तो कुछ काम हुआ नहीं है, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। 10 साल में क्या क्या काम होने चाहिए यहाँ पर? भाई तो यहाँ पर जो कस्टमर ही नहीं आता है, यहाँ पर न पार्किंग की सुविधा है, न लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा है, न सड़कें टूटी पड़ी हुई है, सब कुछ भी काम नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोडिंग अनलोडिंग यहाँ हो नहीं सकती, ट्रैफिक यहाँ बंद कर रखा है चांदनी चौक का। तो जो व्यापारियों को आने जाने का साधन सुगम होने चाहिए, जो कस्टमर बाहर से आते हैं उनके साधन सुगम होने चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। बिजली की तारें सारी लटकी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, सफाई के नाम पे आपके सामने देखो कितना गंद पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, ये एलजी हो सकता है, शायद गलत तो इनके अगेंस्ट में हो। इनके 10 साल के टेन्योर में कम से कम 5 एलजी होके गए हैं। क्या सारे के सारे सब पे इन्होंने आरोप लगाए हैं? तो सारे पांचों के पांचों एलजी गलत थे क्या? ये काम कौन करवा सकता है और कौन पार्टी? देखो जी, इच्छा शक्ति की कमी है, कराने को तो कोई भी करा सकता है, पर इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी पिछले 25 सालों से बीजेपी को मौका नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ इस बार बीजेपी को मौका मिले, क्योंकि कांग्रेस का राज देखा, बहुत बढ़िया राज था शीला दीक्षित का, पर आपके 11 सालों के अंदर बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली का। कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं? कांग्रेस की अपनी जमीन बिल्कुल साफ हो गई है, जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर हुई है वहाँ पे आप मजबूत हुई है। तो कांग्रेस पहले अपनी मजबूती लाए, तभी आपका सफाया हो सकता है। और भी कुछ व्यापारी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली में चुनाव और आप लोग चूंकि व्यापारी पेशे से जुड़े हैं, कुछ वादा व्यापारी वर्ग से किया जा रहा है कि अभी तक कुछ नहीं आ रहा है? व्यापारियों को कुछ नहीं देना, निचोड़ लो जितना निचोड़ सकते हो। दिल्ली में चुनाव का वक्त है और व्यापारी वर्ग ने इस बार क्या कुछ खास सोच रखा है? कुछ नहीं कहते हैं, ये थोड़ा ये कर दो, जीएसटी ये कर दो, और जो है ना टैक्स को पे करने के लिए सारे कर ही रहे हैं। दिल्ली में विकास कार्य हुए? कोई नहीं हुआ भैया, सब वहीं हट गया। कोई रोड नहीं बन रही, कोई पुल नहीं बना, कोई रोड नहीं बनी, कोई ऐसा बताइए, कोई भी ऐसा कोई हॉस्पिटल बनाओ, कोई ऐसा बड़ा जो है ना कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ बनाई, बताओ। अच्छा, दिल्ली में क्या सोच रखा है इस बार के बदलाव की आवश्यकता है या ठीक हुए काम दिल्ली में? देखो ज़्यादा हमारे वोटों से फर्क नहीं पड़ना, फर्क तो उसी से पड़ेगा जिनको फ्री बांट रहा है, बस इसीलिए वहाँ पे सारी पार्टियाँ उसी में लगी हुई हैं। क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दिल्ली में चुनाव का वक्त है और तमाम वर्ग से वादे किए गए हैं, व्यापारी वर्ग से कुछ? एक मिनट से दूर जा रहा भाई, वादे तो सब करते हैं, सारे करते हैं, वो वादे पूरे होने चाहिए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए या आम आदमी पार्टी आए। व्यापारिक वर्ग दुखी बहुत है, काम में कमी बहुत है, तो वही होलसेल मार्केट में दुकान लेके बैठे हैं और रिटेल के काम हो रहा है कि जब सीज़न का ही काम है, सीज़न के बाद काम ही नहीं है। ऐसा क्या कारण है जो काम नहीं है? क्या पता,
नहीं, कुछ लोग आप तो समस्या देखते होंगे यहाँ की, क्या इंक्रोचमेंट है या बिजली है या पानी है या सड़क? नहीं, यहाँ दुकानदारों को अपने जैसे मसले हैं। जैसे अब जीएसटी वगैरह अब इतना वो हो गया कि हर महीने जीएसटी दो। अब देखा जाए तो हर 2 महीने में जीएसटी देना पड़ता है व्यापारी को, तो थोड़ा सा सरकार रियायत दे, वो करे तो फायदा है। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम भरत रौतगी है। अच्छा, दिल्ली में विकास कार्य हुए हैं कुछ, या आप सोचते हैं कि और बेहतर हो, इसलिए कुछ बदलाव की उम्मीद? भाई हम तो दरियागंज रहते हैं, अब हमारी गली तो अभी तक टूटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है सर, दिल्ली में चुनाव है और माहौल में कुछ काम हुए हैं या ऐसे ही सब दावे और आश्वासन? डेवलपमेंट जीरो है। डेवलपमेंट जीरो है। तो जब आम पब्लिक के लिए कोई डेवलपमेंट विकास कार्य नहीं हुए दिल्ली में? कुछ नहीं, बस हवाई बातें हैं सारी। व्यापारी वर्ग के लिए? व्यापारी वर्ग को तो मैं नहीं ज़्यादा फॉलो करता। मैं तो एक्चुअल में सप्लायर हूँ, यहाँ सप्लाई करने के लिए आता हूँ। बाकी मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो जीरो है। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। दिल्ली में क्या आपकी सोच रखा है, उम्मीद? दिल्ली में जो भी गवर्नमेंट आए वो डेवलपमेंट करे। तो किसे आना चाहिए? किसे आना चाहिए? कुछ सोच रखा होगा, काम के आधार पर या और चीज़ों के आधार पर? लो भाई सब और क्या बताएं, इस मामले में थोड़ी कंफ्यूजन है, किसको बोला जाए, क्योंकि हर गवर्नमेंट एक जैसी ही है, सबकी पॉलिसी एक ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। मतलब बस नहीं, वोट तो फिर भी देना है आप लोगों को। वोट देना है किसी, बस मोदी जी के वो समर्थक है तो मोदी जी को वोट दे के आएंगे। ठीक है सर। व्यापारी वर्ग से क्या वादा है, कुछ आश्वासन मिले आप लोगों को? व्यापारी वर्ग तो भैया काम करेगा खाएगा, किसी पार्टी को देना नहीं है। वो तो अपना जैसे कर रहा है वैसे करेगा। काम हुए इलाके में आपके? हुए हैं वैसे, मतलब चांदनी चौक बाजार की बात करें तो यहाँ कुछ काम हुआ है? जो सड़क चांदनी चौक बाजार में काम हुआ है, नई सीवर लाइन डाली गई है और रोड भी ठीक किए गए हैं। मतलब पहले से, मतलब जो पुरानी, जो 50 साल पुरानी, जो 60 साल पुरानी सर्विस ली अपनी ये सिविल से सबसे लाइन चेंज की गई है। दिल्ली में और विकास कार्य इसी तरीके होते रहने चाहिए या कुछ और उम्मीद समझते हैं? मैं रोहिणी रहता हूँ, तो उधर प्रॉपर जो है, जो वाटर लाइन जो पुरानी हो गई थी उसको रिप्लेस किया गया है। रोड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है। दिल्ली के चुनावी वक्त में हमने देखा कि किस तरीके से व्यापारी वर्ग की अलग अलग समस्याएं हैं। तारों का जंजाल हो या टूटी सड़कें हों या पानी की समस्या हो या सार्वजनिक शौचालय की समस्या, ये तमाम वो समस्याएं हैं जो व्यापारी वर्ग को परेशान किए हुए हैं पिछले कई सालों से। व्यापारी वर्ग ने तमाम लोगों से जो है, तमाम पार्टियों ने व्यापारी लोगों से वादे किए, लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं किया। आगामी चुनाव में उनके अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समस्याएं हैं। वो उनका कहना है कि क्या बोलते हैं, कुछ व्यापारी मिले जिनका कहना है कि पिछले काम नहीं हुआ है। कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि काम की और आवश्यकता है, काम तो हुए हैं और भी आवश्यकता है। बहरहाल 5 फरवरी को क्या होगा ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी, और दिल्ली की जनता के तय करने के बाद ही पता चल पाएगा कि दिल्ली की सरकार में कौन सत्ता पर काबिज होता है। दिल्ली से अमर उजाला के लिए मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।